ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कमाल होने वाला है पाकिस्तान में। मैं तो कहती हूँ कि भाई पता ही नहीं क्या होने वाला है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सुन के मैं यकीन जाने में हैरान रह जाती हूँ कि ये कौन ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है और इन पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब खबर क्या है, दवा असल है या नकल है, ये आप घर पे बैठे खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि बारकोड और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से लॉन्च किया जा रहा है और जाली दवाओं के खात्मे के लिए जो है आम शहरियों के लिए ये सिस्टम लाया जा रहा है। ये सिस्टम क्या होगा, किस तरह से होगा, और ये भी बताया जा रहा है कि जो हर मेडिसिन जो बनेगी उसकी डब्बी के ऊपर एक बारकोड होगा जिसको स्कैन करने से आपको पता चल जाएगा। जैसे हम लोग किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती हैं ना, तो उसके ऊपर टैग को हम स्कैन करते हैं, फ़ौरन से पहले वो इंटरनेट पे आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल ब्रांड की प्रोडक्ट है या फिर कॉपी है। बिल्कुल इसी तरह से ये बताया जा रहा है कि जो दवाएँ हैं उनकी डब्बी पर एक बारकोड होगा, उसको स्कैन किया जाएगा, पता चल जाएगा ये दवा असल है या फिर ये जाली है। बात आ जाएगी इम्प्लीमेंटेशन पे, कैसे होगी, क्या वाकई हम लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट हो गया है और जिन्होंने इस पे इम्प्लीमेंटेशन कराना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आए रोज़ इंटरनेट बंद कर देते हैं। अब ईद उल अज़हा गुजर गई है, मुहर्रमुल हराम की आमद है, आए रोज़ हम देखेंगे इंटरनेट बंद हो गया है। यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे लेने वाली ख़वातीन जब आती हैं वहाँ पर सिस्टम ब्लॉक हो जाता है कि 100 लोगों को पैसे देते हैं, उसके बाद सिस्टम चलना ही बंद हो जाता है। यानी जहाँ पर भी हम लोग इस तरह का, आपको याद होगा कि लाहौर शहर में CTO साहब ने ऑर्डर्स कर दिए कि हर सूरत लाइसेंस बनवाना होगा, बच्चों को पकड़ा गया, मुकदमात दर्ज हुए, भाई रश लग गया। जो सेंटर्स हैं वहाँ पर, ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स पर, वहाँ पर सिस्टम बैठ गया। मतलब किस तरह से अभी माजी के जो हवाले हैं उनको देखते हुए मुझे इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं आता, लेकिन खैर किस हद तक यकीन किया जा सकता है। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको खुश आमदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारा और आपका प्यारा पाकिस्तान डिजिटलाइज होने जा रहा है। अब जाली दवाएं नहीं मिलेंगी, अब आप खुद बारकोड स्कैन करेंगे जी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आपके लिए लाया गया है। कमाल है, अफादियत बताइए इसकी। कमाल है, कमाल है। अच्छा मैडम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। देखें जी, ये बहुत अच्छी बात है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कल इसके मुखालिफ थे 2014 में जी, आज वो इसके हामी हैं और ये सिस्टम ला रहे हैं। देखिए मैडम, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि सिस्टम पुराने होते हैं, नाम नया दे दिया जाता है। सही। अब मैं आपको ये बताऊं, आपको सुन के हैरानगी होगी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और मौजूदा हुकूमत जो है, वज़ीर-ए-आज़म को कैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब जादूगर हैं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को भी कायल कर लिया, ड्रैब को हुक्म दिया कि ये सिस्टम लाओ। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जनवरी 2014 में ये सिस्टम लॉन्च हुआ था। ठीक। और उस वक्त कौन था हुकूमत में 14 में से? पीपल्स पार्टी जी, पीपल्स पार्टी थी तकरीबन। अच्छा, उसमें 2014 जनवरी 2014 में ये सिस्टम लॉन्च हुआ था। नून और पीपल्स पार्टी दोनों मिलके गवर्नमेंट में थे, मिलके थी। और उन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया। सही। उसके बाद इसकी मुखालफत, सबसे बड़ी मुखालफ जो थी वो कराची के अंदर MKM थी। सही। और ये मसला उलझ गया और फार्मास्यूटिकल जो थी उसने हड़ताल कर दी। उस वक्त इल्ज़ाम ये आया था कि फार्मास्यूटिकल कराची में ज्यादा है। सही। और गाढ़ है, मल्टीनेशनल का भी और नेशनल का भी। सही। उन्होंने मैडम ये इसके मुखालफत की और फिर हड़तालें हुई और फिर ये 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद 2015 आई, फिर 156 कंपनियां थी जिनमें से जो है 114 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई और फिर जनाब वाला बाकी ने फिर हड़ताल कर दी। सही। उसके बाद कहा यह जाता है, जराए ये दावा करते हैं कि उस वक्त की जो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो आज के मिनिस्टर हेल्थ हैं, उनकी जो जमात थी, उनकी जो पसे पर्दा कंपनियां थी, वो इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत कर रही थी। सही। कि चोर बाजारी बंद हो जाएगी। अच्छा जावेद साहब, ये जिस जमाने की हम बात करें ना 2014 की, उस वक्त ये MKM का अरूज था। ठीक है। और प्रोड्यूसर साहब ने ही मेरी तस्दीक की है कि उस वक्त जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को सड़कों पे घसीटा करती। ये वो वाले दौर की बात कर रहे हैं मैडम। उसके बाद 2018 में यही कंपनियां इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गई कि ये बार कोड नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमारी चोर बाजारी बंद नहीं होनी चाहिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड। सही। उसके बाद
नेगोशिएशन हुई और उन्होंने कहा जालमो इसको चलने तो दो, सही, हम चलो मल्टीनेशनल पे तो आयद करने दो लेकिन नेशनल के साथ थोड़ी सी रायत कर लेते हैं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन हुआ, ड्रैप ने किया, ड्रैप ने नोटिफिकेशन नंबर 214/A/2017 ये नोटिफिकेशन हुआ। इसके बाद इस पे सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया। सही। तो बात ये बतानी थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब इसका क्रेडिट ले रहे हैं, अच्छी बात है, लें। अब तो ज़माना उससे भी आगे चला गया। अब इन्होंने 2018 में जो कोड मुतारफ कराया था उसका नाम रखा था 2D बार कोड। उसमें सारा कुछ डिजिटलाइजेशन पे आ गया। और 2018 के बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल की तमाम कंपनियां इस पे बार कोड पे आ गई, 2D बार कोड पे आ गई। ठीक है। और अगर आप उनको मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयां देखें तो हर पे बार कोड है। ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने चूंकि इनको पॉइंट स्कोरिंग की आदत है, अब उस पे अमल दरामद 2018 किस्सा निसफ सदी का है। मैं अगर बात करूं, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, बुरा ना मनाइएगा। ठीक। फीफा जो पाकिस्तान फुटबॉल की जो आलमी जो तंजीम है, देखिए उसके ज्यादातर जो फुटबॉल जाते हैं वो सियालकोट से जाते हैं। सही। और उसमें बारकोड लगा हुआ है। और जो असल फुटबॉल है वो जनाब, ये इतने जालिम है, इतने टेक्निकल लोग हैं। वो असल जो है 70,000 से लेकर 1 लाख तक उसकी कीमत है। अब वो 3 से 4,000 में भी फुटबॉल मिल रहा है। जब वो बार कोड वहां जाके फीफा में मारते हैं तो वो जेन्युइन होता है। हालांकि फुटबॉल उसकी कॉपी होती है। ये ऑन रिकॉर्ड पकड़े, FIA ने ये केसेस पकड़े भी। लेकिन जावेद साहब, अब देखिए ये अच्छी बात है, किधर दवाइयां, किधर फुटबॉल खेल के मैं कहां घुमा रहे हैं। एक मिसाल दी आपको। अच्छा। अब उसके बाद देखिए दवाइयों के बाद छोटे बच्चों का दूध है जो मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं, उसमें भी बार कोड लगा हुआ है। और हुआ क्या, सर वो जो पहले बार कोड वाला सिस्टम है ना, वो तो है कि आप उसको स्कैन करेंगे तो आप कंपनी की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट सिस्टम ला रही है कि ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि ये दवा मैन्युफैक्चर कब हुई है, एक्सपायरी कब है, कब तक इस्तेमाल करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी कीमत क्या है। जी ऐसे ही है। आपको याद होगा जी, चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब थे सलीमी, अदर जमाल सलीमी। आज से 4 साल पहले की बात है। इन्होंने जो मुल्क का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है ना, बाबर एंड कंपनी, वहां पे इन्होंने रेड किया। बार कोड लगे हुए थे, सारा कुछ लगे हुए थे। उनका एक पूरा अलग से एक सिस्टम पकड़ लिया उन्होंने। और वहां पे क्या हो रहा था, बार कोड लगे हुए थे, मशीनरी नई आ गई और फिर वो उनकी कीमतें बदली जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर बदल गया। ये इस पे मुकदमा भी दर्ज हुआ, बाद में वो फारग हो गया। अब बात जो करने वाली है, एक अच्छी सुबह का आगाज हुआ है, करने जा रही है फेडरल गवर्नमेंट। सूबे आजाद है, इस पे अमल दरामद होना वक्त की जरूरत है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि बार कोड के हवाले से कितने लोग हैं जिनको अवेयरनेस है कि ये वो बार कोड है, और कितने लोगों के पास जो खरीदार हैं अद्वियात के। देखिए जो एक कम्युनिटी है ना, एक क्लास जो एलीट क्लास है, वो ऐसे मेडिकल स्टोरों पे लोहारी तर्ज के वो जाती नहीं है। उन्होंने जाना सीधे बड़ी फार्मेसियों पर, जहाँ पे बार कोड का उनको भी पता है। लेकिन जावेद साहब, ये जो बड़ी फार्मेसीज है ना, आजकल वैसे ट्रस्ट किसी पे भी नहीं किया जा सकता। ये बात सच है। ये तो आपका ईमान सलामत है तो आप अच्छे से कारोबार करिए, और आपका ईमान नहीं है तो आप कहीं पे भी बैठे हुए कुछ भी करें। अब देखिए जो बात आपको बतानी है, अल्लाह करे मुस्तफा कमाल इस पर अमल दरामद कर गुजरे। इस वक्त जो जाली अद्वियात का सैलाब आया हुआ है, बार कोड मौजूद है, 2 कोड मौजूद हैं, ठीक है, 2D बार कोड मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मरकज है वो 2 सूबे हैं। ठीक। नंबर 1 पे है KPK, जहां से पूरे मुल्क में बार कोड लगे हुए हैं। ठीक है। और जाली अद्वियात का धंधा हो रहा है। ठीक है। और ये पकड़ा भी गया, रिकॉर्ड पे है, FIA ने भी पकड़ा, ड्रग इंस्पेक्टरों ने पकड़ा। अब पंजाब में इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। अच्छा। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसमें ऑन रिकॉर्ड है, वाकई गवर्नमेंट ने काम किया जी, थोड़ा काम अल्लाह खैर। आज सर जाग जाए, क्या कर रहे हैं आप? मरियम साहिबा की तारीफ करते जा रहे हैं। नहीं सर, मैं हकीकत की तारीफ कर रहा हूँ, जिस शोबे में काम हुआ है। अब इसकी वजारत के सरबराह जब मैं तारीफ करती हूँ तो मुझे फौरन से पहले जो है ना आड़े हाथों लेने हैं। मैं मरियम की तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिस्टम के उन्होंने सर हुकूमत चला रही है तो फिर अब ऐसे ना। और इन्होंने ख्वाजा इमरान नजीर को कलमदान दिया, उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को डंडा दिया। और अल्फाज का चुनाव जरा ध्यान से, अल्फाज का चुनाव जरा ध्यान से। उसमें जनाब उन्होंने उनका घेरा तंग किया,
इस तरफ आ जाते हैं, मोहतरमा ने नहीं बोलने देना मुझे, क्योंकि मरीम नवाज साहबा काफ़ी इनके लिए, हमारी जो एंकर साहब है उनके लिए हमदर्दी रखती है। मैं तो रखती हूँ भाई, वो खातून है ना खुश हुई कि मैंने थोड़ा सा हकीकत बतानी चाहिए, अच्छा। हकीकत पसंद ही नहीं है। अच्छा, उस पर थोड़ा सा पंजाब में बेहतरी आई है कि इन्होंने वो बार कोड पे अमल दरामद शुरू किया है, और पंजाब से और खुसूसन लाहौर से 1 साल पहले कमर टूटी जो जाली ड्रग माफिया था, ठीक है, या तो वो भाग गया पंजाब से दूसरे सूबों या फिर दूसरे सूबों में चले गया। तो इसका क्रेडिट तो ख्वाजा इमरान नज़ीर उसकी टीम को मुझे देना होगा। ठीक है, चलें जावेद साहब, अब दोबारा आ गया है वो माफिया। हाँ। अब पिछले दिनों लाहौर से 3-4 जगहों से वो पकड़ी गई है, और जो पकड़ी गई है उन पे बार कोड लगा हुआ है, ठीक है, और वो असल है लेकिन है वो कॉपी। अब इस पे अमल दरामद करने के लिए मुस्तफा कमाल साहब को कोई मैकेनिज्म तय करना होगा, ठीक है, अवेयरनेस मुहिम चलानी होगी और लोगों को बताना होगा। जावेद साहब सवाल ले लें, सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए हैं प्रोग्राम के। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सवाल ये है कि हम लोग मेडिसिन की तो बात कर रहे हैं, दवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो होम्योपैथिक है ये भी तो तरीका इलाज हमारे यहाँ ही मौजूद है जी। वो क्या क्या घोल के पिला रहे हैं, वो क्या क्या रगड़ के दवाइयों की सूरत में दे रहे हैं, और स्पेशली जो हुक्मा हैं वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो उनके खिलाफ क्यों नहीं शिकंजा? हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि अभी तक ये समझते हैं कि ये जो एलोपैथी है ये खराब मेडिसिन है, और जो हुक्मा है होम्योपैथी के उनकी उसकी तरफ आंखें क्यों बंद हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ। इस पे बड़ी अच्छी बात की आपने। इस वक्त जो 80% एक रिपोर्ट मैंने की थी पिछले दिनों, सही, पाकिस्तान के पेज पे छपी थी, सवा अव्वल पे, 80% हुक्मा जो हैं वो मिक्सचर बना रहे हैं एलोपैथिक का और यूनानी अद्वियात का, कैप्सूलों में भर भर के। सही। और हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं या ड्रैप है, पूरी फौज है एक, उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। और होम्योपैथिक जो है वो अल्कोहल के नाम पर हर दवाई, अल्कोहल में, अल्कोहल क्या होती है बताएंगे? पता है सर मुझे। अब आप डेफिनेशन मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने फिर लफ्ज बोल दिया तो आप कहेंगे नहीं, आप अल्फाज का चुनाव जरा ध्यान से। अच्छा चलो, अल्कोहल को क्या कहेंगे उर्दू में? अल्कोहल ही कह लें। चलो अल्कोहल का। हाँ, लोगों को समझ आती है कि दवाई जो है वो उसमें मट्टी है, उसमें जो मर्जी है, अच्छा, वो अल्कोहल में डुबोते हैं जी, ये एलोपैथिक है, सॉरी ये होम्योपैथिक है, अच्छा, ये यूनानी है। अब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि हमारी अच्छा, जो ये भी ड्रैप के अंडर आता है, ये भी ये दोनों जो है ना, ये मिक्सचर है, इसको चूंकि सूबे आजाद 18वीं तरमीम के तहत इसको पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर भी देख सकते हैं और फेडरल के ड्रैप के भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ने आंखें बंद कर ली हैं, या ये हुक्मा से कुश्ते लेते हैं या ये उनसे पैसे लेते हैं। देखिए इसीलिए तो बंद होती है ना कि इन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, इनकी छतरी के नीचे ये हुक्मा जो है, इनको तो आजाद छोड़ा हुआ है, बात ही नहीं होती। अब उनको को पकड़ता नहीं है। हाँ। और जो अद्वियात बनाने वाले हैं, लोहारी में आए रोज ये मुल्क की सबसे बड़ी मंडी जो है सेल परचेज की, वो लोहारी है। सही। और लोहारी में किसको नहीं पता कि क्या बिक रहा है वहां पर, और हमारे ड्रग इंस्पेक्टर जो है उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। तो बार कोड तो बाद की बात है वहां पे। अब मैं लोहारी की या बात करूं, मुल्तान की बात करूं, पेशावर की बात करूं, माल आ रहा है, बाल कोड लगे हुए हैं, माल आ रहा है, लेकिन सारे ड्रग इंस्पेक्टरों ने हुकूमत ने आंखें बंद करी और आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे सारे प्रोग्राम में मौजूद रहे हैं। और ये जो होम्योपैथिक और हुक्मा का जो तरीका इलाज है, इस पर भी किसी और दिन हम एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे कि ड्रैप इसके हवाले से क्या कर रहा है, इनके लिए कौन से कवानीन मौजूद हैं और इन पे क्या वाकई ही कोई कानून पे अमल दरामद करवाने वाला भी है या नहीं है। लेकिन ये जो बार कोड वाली कहानी, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए, लेकिन माजी के जो हवाले हैं वो ये नहीं बता रहे, वो ये पेश कोई नहीं कर रहे कि ये सिस्टम भी चलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात करते हैं। अल्लाह ने के बाद।